हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है रिया और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AMRU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम प्रेफरेंस लिस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट्स और वहाँ के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। मेनली मेरा फोकस ये है कि 2024 में मैंने ये एग्ज़ाम को दिया और क्वालिफाई भी किया और जो मैंने फर्स्ट प्रेफ़रेंस रखी मुझे वही कॉलेज मिला। और अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद भी दिस इज़ माय अलॉटमेंट लेटर, देख सकते हो दिस इज़ माय अलॉटमेंट लेटर जो मेरे को अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी से मिला है, ठीक है? तो ये मिलने के बाद भी मैं कॉलेज क्यों नहीं लिया मैंने? और यू गाइज़ नो, और अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि आई एम सेकंड ईयर ड्रॉपर। लाइक 12th मैंने 2023 में करी थी और 2024 और 23 मैंने ड्रॉप लिया था, ठीक है? और मैंने पिछले साल यानी 2024 में AMRU का एग्ज़ाम दिया एंड मुझे ये कॉलेज मिला जो मैंने भरा और मुझे फर्स्ट प्रेफ़रेंस ही मिली। और उस फर्स्ट प्रेफ़रेंस के लिए मैंने इतनी रिसर्च करी है ना, आपको पता मतलब ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इतनी अजीब है कि इतना मेहनत करने के बाद, इतना रिसर्च करने के बाद, ना सोच समझ के मैंने वो प्रेफ़रेंस भरा और मेरे को वो मिली। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मैंने वो कॉलेज नहीं लिया? तो शुरू से शुरू करते हैं। तो जो मैंने कॉलेज भरा था, उसका बहुत ही ज़्यादा रेपुटेशन था। मतलब कि सबसे पहले अगर किसी को कॉलेज भरना होगा ना, तो कुछ 2-3 ही फेमस कॉलेजेस होते हैं, मतलब कि प्राइवेट वाले। क्योंकि मैं हिमाचल बोनाफाइड नहीं हूँ, मैं दिल्ली से बिलॉन्ग करती हूँ, तो इसकी वजह से मैं कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं चूज़ कर सकती थी, तो मेरे को प्राइवेट कॉलेज ही चुनना था। तो जब प्राइवेट कॉलेजेस के नाम आते हैं, तो वो कॉलेजेस 2-3 कॉलेजेस ऐसे हैं जो बहुत फेमस है AMRU में, मतलब हिमाचल में, जिसको तुम भर सकते हो, ठीक है? वो कॉलेज ना शिमला से था। तो वो कॉलेज का बहुत नाम था, मतलब कि यूट्यूब पे सब लोग कहते थे कि ये वाला कॉलेज भरना, और गूगल पे या किसी स्टूडेंट के रिव्यू से सब लोग कहते थे कि ये कॉलेज बेस्ट है अगर प्राइवेट में ले रहे हो तो। तो इस मैंने वो कॉलेज चूज़ किया कि मेरे तो अगर काउंसलिंग में अगर मतलब मेरे अच्छे मार्क्स आएँगे तो मैं यही कॉलेज लूँगी, और आए भी थे अच्छे मार्क्स, मतलब कॉलेज कोई भी मिल जाता ऐसा मार्क्स था, मतलब ठीक-ठाक था। तो मैंने वो कॉलेज सोचा और काउंसलिंग का डेट बहुत ही मतलब पास आ रहा था, लेकिन जब आईएनसी की लिस्ट आई तो आईएनसी की लिस्ट में उस कॉलेज का नाम ही नहीं था। और मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई कि भाई अब इस कॉलेज में अगर आईएनसी अप्रूव्ड ही नहीं है तो ये कॉलेज लेने का फ़ायदा क्या है? लेकिन मैं तब उन कॉलेज के एक जो एडमिशन करवाती हैं वो मैम के कॉन्टैक्ट में थी, उसी कॉलेज के जो मुझे भरना था। तो मैंने उन मैम से बोला कि मैम आईएनसी की लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा कि अरे चिंता मत करो, हमारा आईएनसी अप्रूव्ड है। और हाँ, पूरे सोशल मीडिया पे था कि हाँ, ये आईएनसी अप्रूव्ड है, अच्छा कॉलेज है। क्योंकि अब जब हमको जो कॉलेज लेना है, हम ऐसे तो एडमिशन नहीं ले लेंगे, उसके बारे में जान के ही एडमिशन लेंगे। तो मैंने आईएनसी अप्रूव्ड के लिए उनसे पूछा मैम से, तो मैम ने कहा अरे आईएनसी अप्रूव्ड है, लेकिन वो ज़्यादा क्लेरिफिकेशन मुझे नहीं दे रही थी। तो ये था कि सब कह रहे थे कि आईएनसी की और अपडेटेड लिस्ट आने वाली है, बट आईएनसी की लिस्ट आ चुकी थी और अपडेटेड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी ये मुझे नहीं पता था। बट होप मतलब कि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ और आईएनसी का जो सेंटर है मेन वो दिल्ली में ही है। तो मैंने सोचा कि मैं खुद आईएनसी के ऑफिस जाऊंगी और मैं उनसे पूछूंगी इस कॉलेज के बारे में, क्योंकि इस कॉलेज को मैंने अपने काउंसलिंग में भरा है भाई। अगर ये कॉलेज मुझे मिलेगा तो ये कॉलेज मुझे अगर लेना है तो मुझे पता होना चाहिए ना कि आईएनसी अप्रूव्ड है। तो इसके लिए मैं खुद गई फिजिकली अब उस आईएनसी के ऑफिस में, और मैंने उनको कहा कि मैम ये बात है, ये कॉलेज है और मुझे एडमिशन लेना है, बट इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो आईएनसी अप्रूव्ड है कि नहीं। तो उन्होंने बताया कि आई कांट, मतलब कि वो नहीं बता सकती कि ये आएगा कि नहीं लिस्ट में, बट वो ये बता सकते हैं कि हाँ आईएनसी की एक और लिस्ट आने वाली है, ठीक है? तो फिर ना मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ कि मुझे आईएनसी के कॉल मतलब कि ऑफिस से भी कुछ नहीं पता चला। लेकिन मैंने मैम से इतनी रिक्वेस्ट करी, वो वाली जो मैम थी जो मेरे कॉन्टैक्ट में थी उस कॉलेज की, मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, फिर लास्टली जाकर उन्होंने मुझे बताया कि ये देखो मेरा एप्लीकेशन है, ये मेरे 2024-25 का एप्लीकेशन है, मतलब कि वो करंट ईयर का एप्लीकेशन था आईएनसी के अप्रूवल के लिए, सॉरी रिन्यूअल के लिए, क्योंकि आईएनसी की जो लिस्ट होती है वो हर साल रिन्यू होती है और रिन्यू
जो होगी वही आईएनसी मानी जाएगी अप्रूव। तो उन्होंने ना मुझे पूरी लिस्ट दी कि ये रहा आईएनसी अप्रूव्ड का है हमारा और ये आएगा लिस्ट में। और फिर कुछ दिनों बाद आईएनसी की न्यू लिस्ट आ गई, उसी दिन आ गई जिस दिन मैं गई थी ऑफिस, उसी दिन लिस्ट भी आ गई, उसी दिन मैंने रिक्वेस्ट भी कर ली, मतलब कि एक ही दिन में फट, मतलब फिर मैं थोड़ा रुक जाती तो मुझे मिल जाता। ठीक है, सॉरी फॉर टॉकिंग वेरी फास्ट, बट बहुत मुझे भागा-दौड़ी करनी पड़ी आईएनसी अप्रूव देखने के लिए। मैंने बहुत यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, बच्चों का इंस्टा आईडी में, मतलब सच कह रही हूँ, जो मैंने किया है ना वो सब मैंने सबसे पूछ-पाछ के करा है, वो भी ट्रस्टेड सोर्सेस से। लाइक मतलब कि अगर मेरे को पता होना चाहिए कि वो कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है तो मैं किस-किस से पूछूँ? वहाँ के स्टूडेंट से जो मुझे ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। और अगर मैंने वहाँ के स्टूडेंट से भी पूछा तो उन स्टूडेंट से भी कहा हाँ कॉलेज बहुत अच्छा, बहुत रेप्यूटेड है, क्योंकि वो कॉलेज है ना, वो टाई अप है एक गवर्नमेंट कॉलेज, मतलब कि उसकी जो प्रैक्टिस होती है, मतलब कि जब वहाँ पे क्लिनिकल होता है ना, क्लिनिकल पोस्टिंग्स वगैरह, वो सब कुछ एक प्राइवेट एक गवर्नमेंट कॉलेज से एफिलिएटेड था। तो इसके लिए वो कॉलेज बहुत ही ज़्यादा फेमस था। तो मैंने वो कॉलेज चुना और मुझे वो कॉलेज मिला और आईएनसी की भी लिस्ट में वो आ चुका था, जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, तो मैं अभी बात कर रही थी ना मेरे एडमिशन लेटर की, तो ये देखो, ठीक है, मेरे 67 मार्क्स आए थे, यहाँ पर है 67 मार्क्स। मैं इसकी फ़ोटो डाल दूँगी, मतलब ये देखो मेरा अलॉटमेंट लेटर, ऐसा अलॉटमेंट लेटर, इसमें मैंने एडमिशन ही नहीं लिया। मैं शिमला गई थी इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, बट मैंने नहीं लिया एडमिशन गाइस। मेरा सपना चूर-चूर हो गया वो कॉलेज देख के। वो कॉलेज बहुत खतरनाक था गाइस। मतलब कि देखो, मेरे को पता था कि हाँ दिल्ली के कॉलेज जैसे तो नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में फर्स्ट एकदम मस्त इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। लेकिन पहाड़, मतलब वहाँ का बहुत मस्त सिनेरियो था, मतलब एकदम सीन्स क्या मस्त थे कॉलेज के पास। मैं फोटो भी डालूंगी, ठीक है, ये इधर ये मस्त सीन था उधर कॉलेज का, बहुत मस्त लोकेशन थी। लेकिन कॉलेज देख के मेरे होश उड़ गए गाइस। गूगल की फोटो पे भरोसा नहीं करना बिल्कुल। गूगल की फोटो पे जो दिखाता है ना, इतना फेक दिखाता है गूगल की फोटोज पे। गूगल की फोटो पे मैंने उसकी फोटो देखा, मुझे लगा अच्छा कॉलेज है। मैं जब वहां पे गई मेरे होश उड़ गए गाइस, हम देखते ही उसको रोने लग गए। मेरे साथ मेरी एक और फ्रेंड थी, हम लोग उधर कॉलेज के सामने खड़े होकर रो रहे हैं। और वो मैम आई जिनसे मैं बात करती थी व्हाट्सएप पे, वो मैम आई, उन्होंने कहा आओ एडमिशन करवा लो। हम अंदर गए, कॉलेज में कुत्ते बैठे हुए थे गाइस। कॉलेज में कुत्ते बैठे थे, स्टूडेंट्स नहीं। कॉलेज के कॉरिडोर में, कॉलेज के क्लासरूम में डॉगीज बैठे हैं गाइस, डॉगीज बैठा है कॉलेज में। मतलब बच्चे नहीं पढ़ रहे, कुत्ते पढ़ रहे हैं उस कॉलेज में। मेरा देख के हाल खराब। बिल्डिंग इतनी पुरानी, चलो बिल्डिंग पुरानी इट्स ओके, बिल्डिंग पुरानी मान लिया, चलो ठीक है इट्स ओके। क्या मतलब कुत्ते बैठे हैं उधर। और सिक्योरिटी रूम है उधर, एक सिक्योरिटी रूम को कपड़े से बांधा हुआ है, कुंडी नहीं है, कपड़े से बांधा हुआ है सिक्योरिटी रूम। ये क्या सिक्योरिटी रूम है जो कपड़े से बांधा है भाई। मेरे होश उड़ गए सच में उसको देख के। मैं वो सब सीन्स सच में याद करती हूँ ना, मुझे लगता है कि यार मैंने सोचा कि यार मैंने इतनी रिसर्च करी, मैंने इतनी भागा दौड़ी करी है। मैं सच बता रही हूँ, मैं इतना रोई जब उसका आईएनसी के लिस्ट में नाम नहीं था। और मैं कॉलेज देख के भी रोई। मतलब मैं इतनी खुश थी ना, जब मैं बस से जा रही थी मस्त, और शिमला जा रही हूँ मस्त, इस कॉलेज में एडमिशन कराऊंगी, बहुत खुश थी। खुश होने की बात ही भाई, शिमला में पढ़ना, पहाड़ों में पढ़ना सबको अच्छा लगता है। मुझे भी, मैं बहुत खुश थी मुझे ये कॉलेज मिला। मुझे फर्स्ट काउंसलिंग फर्स्ट राउंड में ही मिल गया। मेरे 67 मार्क्स से 100 में से मुझे मिल गया कॉलेज। बट जब मैं वहां पर गई और मैंने वो देखा, मेरे होश उड़ गए भाई। मैंने सिक्योरिटी रूम को मतलब कपड़े से बांधा हुआ है, कैन यू बिलीव इट, कपड़े से। फिर जब मैं गई जहाँ पे एडमिशन, सब लोग फीस दे रहे थे, फीस देने के लिए हम लोग वहाँ पे गए थे, फीस देते हमारा एडमिशन पक्का हो जाता। सब वहाँ पे फीस दे रहे थे, मैंने फीस देने, मेरे पापा भी, और मेरे पापा देख के शौक हो गए कि ये कैसा कॉलेज है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है भाई। सिक्योरिटी रूम तो मेरा कपड़े से बांधा है, क्लासों में कुत्ते वो बैठे हुए हैं, पूरा कॉलेज भी खाली है। कॉलेज में भी ज्यादा बच्चे नहीं थे, कुछ बच्चे थे, एक क्लास भरा होगा, दो क्लास भरा होगा, कुछ बच्चे थे। बाकी शायद से बच्चे वहाँ पे पोस्टिंग के लिए गए होंगे, क्योंकि उस कॉलेज की खासी बात ये है कि वहाँ पे एक सरकारी हॉस्पिटल से टाई अप है, हाँ सरकारी जगह से टाई अप है, उतना ही उसका रेपुटेशन है। और हॉस्टल हॉस्टल में तो कहाँ, पहाड़ों के बिल्कुल नीचे, हम ऊपर पहाड़ों के इतना नीचे। बहुत दिक्कत होती है अगर
तुम पहाड़ों से बिलोंग नहीं करते, अगर तुम कहीं खुली जगह से बिलोंग करते हो, मतलब मतलब कि अरे समझ रहे हो ना, शहरों से, टाउन से बिलीव अगर तुम हो, तो वहाँ पे जाना और वहाँ पे रहना, तुम्हारी जान निकल जाएगी, ठीक है? तो ना, जब हम वहाँ पे फीस देने के लिए गए, उन्होंने कहा कि आप बैठ के सोच लो, क्योंकि कॉलेज का देख के हमारा होश उड़ गया था, क्योंकि वो कॉलेज हमको कॉलेज लग ही नहीं रहा था, हमको लग रहा था कि कौन सी जगह, ये कॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो मैम ने कहा अरे यही कॉलेज है, यही कॉलेज है, आप बैठिए, तो सोचिए, पानी पीजिए, और हमको पानी नहीं दिया गया वहाँ पे। और फिर हमने जब देखा ना, अ, पंखा नहीं था उधर, मतलब ठीक है पहाड़ों पे नहीं लगती ठंड, लेकिन अगर आप इतना पैसा ले रहे हो, आपको पता है बहुत महंगा है कॉलेज, बहुत, पहाड़ों पे भी कॉलेज बहुत महंगा है। सब कहते हैं ना कि हिमाचल में थोड़ा फीस लो है, नहीं है लो, ज्यादा है उधर भी, सब कुछ मिला के बहुत ज्यादा है फीस। बट इतनी फीस होने के बावजूद नहीं है वहां पे कुछ भी यार गाइस, इतनी फीस होने के बावजूद नथिंग इज देयर। पंखा नहीं था, पंखा टूटा हुआ था, टूटा नहीं मतलब तारे निकली थी, तारे, कुछ भी नहीं था उधर, तारे निकली हुई थी बस। तो मैं ये कह रही हूँ कि गाइस, अगर आप लोग अगर आप लोग प्रेफरेंस भरने वाले हो, कॉलेज का रिजल्ट आने वाला है, तो प्लीज सोच समझ के कॉलेज लेना। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है तो सोच समझ के लेना, ठीक है? तो मैं बस इसीलिए मैंने वीडियो बनाई कि आपको थोड़ा पता चले कि हमको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि इधर से उधर ट्रैवल करके जाना बहुत खराब, बहुत पैसे वेस्ट होते हैं। मैंने भी 2 बार मैं गई हूँ हिमाचल इस एडमिशन के चक्कर में, बट मेरा एडमिशन भी नहीं हो पाया वहाँ पे, हमारे जो सपने टूटे हैं वहाँ पे, इतना रोए कॉलेज के बाहर। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जानना है तो आप फोटो से नहीं जान सकते वहाँ के। मैंने स्टूडेंट से पूछा, स्टूडेंट से भी बहुत अच्छा रिव्यू दिया, पर वहाँ पे कुछ अच्छा रिव्यू वैसा नहीं था। तो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं बस आपको बताना चाहती थी कि अगर आपको कॉलेज लेना तो प्लीज़ सोच समझ के लेना, मेरी जैसी गलती मत करना, और कोई बेकार कॉलेज बिल्कुल भी मत लेना, तुमको लगेगा बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कॉलेज अच्छा था, बहुत नाम है उसका, उस कॉलेज का मैं नाम नहीं बताना चाहती, बट शिमला में है वो कॉलेज, ठीक है? तो मैंने वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया गाइज, मैंने वहाँ पे फीस सबमिट नहीं करी, मैं वापस आ गई, और इसलिए मेरा अलॉटमेंट लेटर भी वेस्ट हो गया। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, अगर मुझे कमेंट करोगे तो मैं बताऊँगी कौन सा कॉलेज था वगैरह, वगैरह। और अगर आपको उसके बारे में कुछ जानना है तो मैं बताऊँगी। कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर, जो भी जानना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, और सोच के